CMSC podcast. Today we are joined with Nilesh Jain sir, who has put that important input in making of this book, What My Family Should Know. So hello sir. हेलो। So सर हमें बुक क्यों लेनी चाहिए? हम तो हमारा डेटा जो है वो हमारे आईपैड में नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे हमारे पापा डायरी में नोट डाउन करते हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग एक्सेल में करते हैं। सो सर हमें ये बुक में ही क्यों करना चाहिए? परफेक्टली। आप जो भी डेटा अपने फ़ोन में सेव करते हैं वो किसके लिए करते हैं? खुद के लिए करते हैं। लेकिन ये बुक आपसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी फैमिली के लिए है। तो जैसा आपको नाम पता है, व्हाट माय फैमिली शुड नो, तो ये बुक अगर आपकी शादी होगी तो आपकी वाइफ के लिए है, आपकी मदर के लिए है। उनको आपके फ़ोन में क्या डेटा है नहीं पता है, इवन उसके पासवर्ड भी नहीं पता होते हैं। लेकिन जब ये डेटा आप फिल करके इसके अंदर प्रॉपर और उनको हैंड ओवर कर देते हैं तो वो बुक उनको काम में आएगी। तो कई बार मोबाइल में रखने से चीज़ें या जीमेल के अंदर, कई लोग जीमेल के अंदर पासवर्ड के अंदर मतलब जीमेल में रखते हैं, एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं। तो उन सब के बजाय अगर एक फिजिकल कॉपी अपनी मदर के पास, सिस्टर के पास या वाइफ के पास रहती है तो वो ज़्यादा काम आएगी। सपोज मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि आपका मेडिक्लेम है, आप बोलेंगे हाँ है, तो उसके इंश्योरेंस एजेंट का नाम क्या है और उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, तो वो सब चीज़ें आपको पता होगी कहीं ना कहीं, आपने अपने फ़ोन में सेव की होगी। लेकिन इन केस आपको कुछ होता है तो क्या ये सब चीज़ें आपकी मदर को पता है? दे विल बी ब्लैंक। उनको नहीं पता होता है कि मेरे मेडिक्लेम एजेंट का या आपके मेडिक्लेम एजेंट का नंबर क्या है। तो उस केस में अगर उनके पास ये बुक होगी तो उनको इमीडिएट रिलीफ होगा और एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसलिए ये आपको प्रॉपर तरीके से अगर आप इस बुक को मैनेज करते हैं और अपनी फैमिली को देते हैं तो रियली वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम करेगा। तो सर मेरे एक फ्रेंड ने आपकी बुक खरीदी है पर उसने तो भरी नहीं अभी तक। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जनरली जब आप ये चीज़ें समझते हो तो हर बंदा इसको बुक बाय कर लेता है। वो बुक को बाय करने के बाद आप इसको कनेक्ट कर दीजिए। आपको इसको कनेक्ट करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में या अपने सीए के साथ में। जब आप अपना डेटा अपने सीए को रिटर्न करने के लिए देते हैं तब आप उसके साथ बैठ के इस बुक के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो दे विल प्रोवाइड यू हेल्प कि इसको कैसे फिलअप करना है। और वो अगर आप 30 मिनट अपने सीए के साथ स्पेंड करते हैं तो हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के बाद में ये सारा डेटा बहुत काम में आएगा। तो आपको अपने सीए की इसमें मदद लेना चाहिए। तो सर आप कह रहे हो कि हमें बुक 20s में लिखनी चाहिए, हमारे पापा 50s में उनको लिखना चाहिए, लेकिन मेरे दोस्त के दादाजी जो अभी 70 प्लस है उन्होंने तो अभी तक विल भी नहीं बनाई है सर। इंटरेस्टिंग सिनेरियो होता है। आदमी कुछ भी अच्छा काम होता है तो उसको कल पे डालने की उसकी हैबिट फॉर्मेशन होती है, पहला। दूसरा, कई बार अवेयरनेस नहीं होती है कि हमें कौन सा काम कब करना चाहिए। अगर मैं बात करूं आपके दोस्त के दादाजी की, तो इन द एज ऑफ 70 दे आर अनेबल टू राइट, क्योंकि उस एज में आपके हाथ कांपने लगते हैं। तो जब आपके हाथ कांपेंगे तब आप कैसे लिख पाएंगे? तो वहाँ पे उनको अपनी फैमिली के साथ बैठकर कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, हेल्दी डिस्कशन करना चाहिए कि ये बुक एक माध्यम है, हम इसको कैसे कंप्लीट करें। अदरवाइज ये कभी पूरा नहीं होगा। और उस केस में हमने कई फैमिलियों में देखे हैं जहाँ पे कि दोनों भाई फादर की प्रेजेंस में बहुत अच्छे रहते हैं और फादर के चलने जाने के बाद वो एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते। तो अगर अर्ली एज में ही आप सब लिख के रख देते हैं, आपको हैंडओवर नहीं करना है, प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं करना है किसी को, आपको केवल लिख के अपना डिसीजन मेकिंग क्लियर करना है कि मुझे क्या करना है आगे। तो ये बुक आपको वहाँ पे सपोर्ट करेगी और हेल्प करेगी। तो सर अगर ये बुक हम लोग रेगुलरली फिल करते हैं तो कितना रेगुलरली फिल हमको अपडेट कर रखना चाहिए बुक को? बुक की फ्रीक्वेंसी आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करती है। लेकिन इसको अगर मैं एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोलूँ तो आप इसको क्वार्टरली बुक को रिव्यू कर सकते हैं और विद इन ए क्वार्टर
आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किए हैं या जो भी टर्म इंश्योरेंस जो भी आपने काम किया है वो आप इसमें नोट डाउन कर सकते हैं। आफ्टर 90 डेज वो माइंड की मेमोरी से स्किप हो जाता है, तो अगर आप 6 मंथ या 1 ईयर भी इसको फील करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे स्ट्रगल हो सकती है। आप इसको क्वार्टरली फील कीजिए और ईयरली अपने सीए के साथ में बैठ के इसको रिव्यू करवाइए। सर हमको लाइक ये एज से बुक फिल करने की क्या जरूरत है? लाइक अभी तो हम लोग 20s 30s में हैं, तो सर हमारे पास अभी तो बहुत टाइम है, तो हमको किस एज से मतलब इस बुक को भरना चालू करना चाहिए? परफेक्ट क्वेश्चन है आपका। आपकी एज कितनी है वो मैटर नहीं करता है, आपकी ज़रूरत क्या है वो मैटर करता है। आपको जो यंग जनरेशन है, जो जनरेशन जेड है, अल्फ़ा, उसका जो बीटा, जो भी आने वाले हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं तब से आपको इसकी हैबिट फॉर्मेशन करनी चाहिए। आपका पहला इन्वेस्टमेंट जब रिटर्न में होगा तो आपका फोकस इंप्रूवमेंट होगा, और एज वेल एज जब ये बुक आप अपनी फैमिली को देते हैं तो दे विल बी हैप्पी। और फिर एक हैबिट फॉर्मेशन जैसे जैसे होगा वैसे वैसे आप आगे काम करेंगे। तो दिस इज ओनली मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। तो जब से आप इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं तब से आप इस बुक को फिल करना चालू कर सकते हैं। और अगर मैं इसको इन डेप्थ में आपको बोलूँ तो आप इसका इंडेक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है। तो आप वो भी सोच सकते हैं कि जो इनका इंडेक्स है इसके हिसाब से मुझे इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने हैं और उसको फिल करते जाना है। ओके सर। तो सर ये मैंने बुक तो बाय कर ली है और मैंने इसको भर भी दूँ, पर सर इसको मैंने मॉनेटरी लाइक पैसे में क्या फ़ायदा होगा इसका सर मेरे को? अगर मैं इसके मॉनेटरी फायदे की बात करता हूँ तो जब आपके सामने, जब आप कहीं स्टेट में जा रहे हैं और आपके सामने सपोज डॉगी आ जाता है और वो आपके पीछे पड़ता है, तो आपके भागने की एक स्पीड रहेगी। और आप जंगल में जा रहे होते हैं और शेर सामने आता है तो आपके भागने की स्पीड अलग होगी। ये बुक वही काम करती है। दिस बुक इज लाइक लॉयर। जब आप इसमें इंफॉर्मेशन डालेंगे और वो इंफॉर्मेशन को जब आप देखेंगे तो आपको एक इंटरनल ऐसा होगा कि मेरा इतना ही इन्वेस्टमेंट हुआ है, मुझे तो इतना करना था। जब आपके सामने डेटा आएगा तो आपका फोकस इंप्रूवमेंट होगा, और जब फोकस इंप्रूवमेंट होता है तो बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आप वो सारे डिसीजन लेने लगते हैं जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है, और आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जिन लोगों ने इस बुक को फिल किया है उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट वो 1 साल में कर रहे थे या जो इन्वेस्टमेंट उनका 2 साल का प्लान था, वो उन्होंने 18 मंथ्स में कर लिया। और इसके अलावा सपोज किसी बंदे ने लोन ली हुई थी, उसने हमारी बुक बाय की और उसको जब फिल किया तो उसका टेन्योर 10 ईयर था, लेकिन उसने उस लोन को ड्रास्टिकली कम करते हुए 6 ईयर में कंप्लीट कर दिया है। और इसके अलावा कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं इस बुक में जिन्होंने ये बुक को रेगुलर फिलअप में उन्होंने अपनी हैबिट फॉर्मेशन की, तो उनका फोकस इंप्रूव हुआ और दे सेंड अस थैंक यू मैसेज कि सर मैं 20 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे चाहिए थी, लेकिन इस बुक के कारण मैंने उसको उससे कम टाइम में कर लिया। तो दिस इज द मैजिक ऑफ दिस बुक। सर थैंक यू सो मच सर इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो सर मैं इस इंटरेक्शन को पॉडकास्ट से नहीं कह सकता, क्योंकि सर एक पॉडकास्ट होता है बहुत डिटेल में होता है। ये सर आपने इंपॉर्टेंट जो वैल्यूज आपने प्रोवाइड करे उस तरीके से हम इसको एक वैल्यू कास्ट कह सकते हैं। तो सर आप इस वैल्यू कास्ट के क्लोजर में क्या कहना चाहेंगे? मेरा इतना ही कहना है कि आप ये बुक इमीडिएट बाय कर कीजिए और अपनी फैमिली को एक वैल्यूएबल गिफ्ट दीजिए, क्योंकि हम बहुत सारे गिफ्ट देके फैमिली को खुश करते हैं, लेकिन आप ये गिफ्ट देते हो तो यहाँ पे आप केयर कर रहे हो फैमिली की, और वो केयर बहुत ज़रूरी है। तो यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम अमेजन। सो द लिंक फॉर द अमेजन इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड जल्दी ये बुक वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच।